हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी व्लॉग्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी हमने पिछली सीरीज स्टार्ट की हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे और काफ़ी अच्छी ट्रिक से हमने सोल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के, ठीक है, जो अभी हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्थान ए से बी की दूरी को अभी 48 किलोमीटर पर आवर की समान गति से तय करता है और बी से सी की दूरी को 120 किलोमीटर प्रति आवर की समान गति से तय करता है। यदि ए बी और बी सी का रेशो दिया गया है 2:3, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। यानी हमें ए से लेकर बी तक जाना है, अभी ए से लेकर बी तक जाना है और बी से लेकर सी तक जाता है, ठीक है। ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, यहाँ से जाता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ जाएगा वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ए बी और बी सी का रेशो दिया गया 2:3, ये दिया है डिस्टेंस का रेशो, ठीक है। तो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने रेशो दिया हुआ, रेशो हमने टोटल डिस्टेंस हमने मान ली ये 2x और ये 3x, ठीक है। तो अभी टोटल स्पीड से टोटल स्पीड निकालनी है हमने, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ये। तो ए से बी तक जाने में इतनी स्पीड से 2x किलोमीटर चला है, तो यहाँ से टाइम क्या निकलेगा? टाइम निकल जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, नहीं वो तो स्पीड होती है ना। तो यहाँ से टाइम हमारा निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कितना होगा? डिस्टेंस होगी हमारी 2x और स्पीड होगी हमारी 48। सेम बी से सी तक की, बी से सी तक निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू, ये निकलेगा हमारा 3x अपॉन में 120, ठीक है। ये हमारा टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस क्या हुई? ए से पूरी सी तक की हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। तो 2x ये 3x, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? अब एवरेज स्पीड, ये हमारे पास टाइम आ गया, ये टाइम आ गया और ये टाइम आ गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2x और 3x कितना हो गया? 5x बटे टोटल टाइम। ये टाइम हमने ये निकाला था ए से बी तक का, ये बी से सी तक का निकाला है। तो टोटल टाइम क्या हुआ अभी हमारे पास? 2x डिवाइड बाई 48, 3x बाई 120। वैसे आपको एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमारे को ये अगर आपको समझ में आ गया ना एक बार में, तो आप सिर्फ ये वैल्यू जो होती है ना, बस ये काम किए, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर हम इसको एक्स को हम काट देंगे, ये एक्स और ये एक्स कट गया, और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 48 और 120 का नहीं काट लेते हैं ना इसको। 1 से 3 से 40 कट गया, 2 से कट गया 24 पे, तो क्या आ गया? 5/1/24 प्लस 1/40। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना बनेगा? 24 का बनेगा 24 और 40 120। तो इसका एलसीएम हो जाए 120, और एलसीएम लेके ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 120, 24 पंजे 120, यानी कि 24 पंजे 120 और 40 थे 120, और 120 जो बटे में एलसीएम आएगा ऊपर चला जाएगा। ये कितना? 5 और 3 8, यानी 5/8 और 120। अगर इसको हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 2 से काटेंगे यानी कि 15, ये आ गई 15 पंजे 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी समान गति से 20 किलोमीटर प्रति आवर की से धीरे चलता है और उसे निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं, अगर वह अपनी सामान्य गति से 40 किलोमीटर प्रति आवर तेज चलता है और उसे दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं, तो वह डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जनरल फार्मूला होता है, यानी एस जो हमारी पहले स्पीड थी, और एस यानी S1 और ये S1 प्लस ये S2 डिवाइड बाई S2, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्पीड इंटू में टाइम क्या होगा? डिस्टेंस होती है, तो यानी ये डिस्टेंस सेम वही S और S1 प्लस में ये S1 ही होगी, S1 इंटू में प्लस S2 डिवाइड बाई में S2 इंटू में टाइम, ठीक है।
ये निकाली जाएगी। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो अब हम लगा देते हैं कि हम मान लेते हैं उसकी जो पहली स्पीड थी वो एस रही होगी, S1 रही होगी, और उसने 20 किलोमीटर धीरे चल रहा है ना, यानी प्लस माइनस आएगा, प्लस या माइनस आएगा। तो एस उसकी पहली स्पीड थी, हमने मान ली, और ऐसी ये पहली स्पीड थी ऑलरेडी। अब वो 20 किलोमीटर कम से चल रहा था, और जो हमने ये ऊपर माइनस की हुई ना, ये बटे में आ जाएगी, यानी 20 आ जाएगी। और टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा, सो 4 घंटे। और इज इक्वल टू एस, तो हमारे पास वही है जो पहले थी, जो हमने ओरिजिनल मानी हुई है स्पीड S1। तो एस ये, और अगर वो अपनी सामान्य गति से 40 किलोमीटर अगर वो ज़्यादा चलता तो यानी प्लस, अगर ज़्यादा चल रहा है तो यानी प्लस कर दी। यहाँ पे उसने स्पीड माइनस करी थी, अपनी घटाई थी तो माइनस कर दिया था। और जो स्पीड हम यहाँ पे माइनस प्लस करते हैं तो वो इसको हमें चली देते हैं। और टाइम लगा तो 4 घंटे, तो 4 से 4 कट गया, 20 से कटेगा 2 पे, ये से एस कैंसिल हो गया, तो 2s इस साइड जाएगा। 2s माइनस में 40 इज इक्वल टू एस प्लस में 40, और यहाँ से 2s और ये एस आ जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमसे स्पीड पूछी होती तो हम बता देते कि 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसने पूछा डिस्टेंस। अब इस स्पीड को इनमें से किसी में भी पुट कर लो, या फिर यहाँ पुट कर लो या फिर यहाँ पुट कर लो, आंसर आ जाता है डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारे पास। एस हमारे पास निकली क्या, 80, और ये हमारे पास 80 है। और इसने स्पीड हमने क्या की थी, पहले माइनस की थी ना, तो यहाँ पे माइनस कर दी 20 अपॉन 20 इंटू में 4 घंटे लगे थे, तो 4 से कटेंगे 4 पंजे 20, 5 से कटेंगे 16, और 80 में से 20 गए 60, तो 16 इंटू 60 यानी 960 किलोमीटर आ गया आंसर, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और वह 12 सेकंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की दिशा में चलने वाले व्यक्ति को पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी हमें क्या होगी। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और एक बंदा है, एक इंसान है, वो भी ट्रेन की इसी स्पीड में चल रहा है, ठीक है। अब ट्रेन भी इसी साइड जा रही है और इंसान भी इसी साइड जा रही है। ट्रेन भी इसी साइड जा रही है, बंदा भी इसी साइड जा रहा है, और इसकी स्पीड हमारे पास 65 किलोमीटर प्रति हावर, इसकी स्पीड देखिए हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। यहाँ पे लगता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड क्या कहती है कि अगर मान लो एक कोई भी गाड़ी, कार या कोई भी है, यही साइड चल रहा है और दूसरी वस्तु भी इसी साइड चल रही है, यानी कि इसकी स्पीड अगर S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो नेट स्पीड क्या होगी, इनकी नेट स्पीड जो बनेगी हमारी S1 माइनस S2 बनेगी, ठीक है। और अगर अपोजिट में चलती, मान लो ये S1 यहाँ होती और ये जो S2 है वही साइड चलती S2, तो यहाँ पे जो नेट स्पीड आएगी वो आएगी S1 प्लस में S2, ठीक है। ये स्पीड होगी और ये स्पीड। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें लगेगा कि ट्रेन जो है, अगर ट्रेन मान लो यहाँ पे कोई आदमी था और ट्रेन पीछे से यहाँ से आ रही थी, ठीक है, और ट्रेन अगर इस आदमी को क्रॉस करी, मान लो ट्रेन यहाँ से इसको क्रॉस करना स्टार्ट की, यहाँ से इसकी आ रही थी और ये यहाँ से जा रहा था। अब ट्रेन इस वजह से ही क्रॉस करेगी तो ट्रेन आदमी यहीं पे होगा। अब ट्रेन क्रॉस होगी तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कवर करेगी, यानी ट्रेन ने अब इस आदमी को क्रॉस कर चुका है। तो ट्रेन ने डिस्टेंस जो कवर करी है वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी लेंथ थी उतनी ही तो डिस्टेंस कवर करेगी, वो उतनी में ही तो आदमी को पार करेगी। तो ठीक है, तो यहीं से अभी हमारी ट्रेन की स्पीड क्या हुई, ट्रेन की स्पीड दे रखी है हमारी 65 किलोमीटर प्रति आवर, और ट्रेन की स्पीड है, मैन की स्पीड दी हुई हमको 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो नेट क्या आ गई, नेट आ गई 60 में से 65 में से 5 गए, यानी 60 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड आ गई इसकी। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, तो स्पीड इज इक्वल टू टाइम, स्पीड होगी हमारी 60 और किलोमीटर है, और लंबाई बतानी है मीटर में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो इज इक्वल टू में लंबाई और डिस्टेंस हमने ट्रेन की मान ली और 12 सेकंड में कवर कर रहा है। तो 36 18 14 12 3 दूनी 6 20 आ गए 40 पंजे 200, यानी 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 5 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 22 किलोमीटर धारा के बहाव के साथ नाव चलाता है। इसके अलावा वह 8 घंटे में 22 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि ये बॉटम स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमें
धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल हमें स्पीड देखनी होती है कि क्या निकालें हैं। अभी ने पूछा है कि धारा की गति बतानी है, ठीक है। तो अभी इसने क्या बोला है कि 15 किलोमीटर वो चल रहा है धारा के प्रतिकूल चल रहा है, यानी अप स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है। अप स्ट्रीम चल रहा है, हमको अप स्ट्रीम इसको हम यूपी डाल देते हैं, बोले यूपी, और 22 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 घंटे लग रही है। अगर वहीं वो 22 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अगर 20 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाए और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, टाइम लगेगा उसको 8 घंटे। अब यहाँ से हमारे पास या तो हम इसको ऑप्शन से सेटिफाई कराएं, ऑप्शन रखना भी यहाँ पे टिपिकल पड़ जाता है। इसको हम या तो हिडन ट्रायल मेथड सॉल्व करें, क्योंकि हमको यहाँ पे भी 22 दिख रहा है, यहाँ पे भी 11 दिख रहा है, और दोनों क्या है 11 के मल्टीपल है। 22 भी और 44 भी 11 के मल्टीपल है, तो क्यों ना हम इसको एक बार पुट करके देख लेते हैं 11 की क्या आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे अगर हम 11 रख लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं हिडन ट्रायल मेथड से, नहीं तो हमें इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा। अगर 11 रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, 2 घंटे। और अगर 2 घंटे है तो इसको 3 घंटे, यहाँ पे क्या चाहिए, 3 घंटे चाहिए उनको, तभी 3 और 2 5 घंटे बनेंगे। 5 चाहिए तो यानी कि 3 और 2 5 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें 5 चाहिए। अब ये क्या 5 और 11 यहाँ सेटिस्फाई करते हैं, अगर यहाँ हो गए सेटिस्फाइड तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर 5 यहाँ पुट करता हूँ तो ये कितना देगा 4 घंटे, और 11 यहाँ पुट करता हूँ तो ये देगा 4 घंटे, यानी 4 और 4 8, यानी सेटिस्फाइड हो चुका है। तो अब यहाँ से हमारी क्या होगी, अप स्ट्रीम आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम आ गई हमारी 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये सेटिस्फाई करते हैं इस चीज़ को। तो पूछा कैसे, धारा की गति क्या होती है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये तो आपको पता ही है कि अप स्ट्रीम क्या होती है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम क्या होती है x प्लस वाई, ठीक है। बाकी दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो यानी क्या होता है, अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा, और माइनस करेंगे तो 2y आएगा, ठीक है। तो और माइनस करने के बाद यानी कि ये दिया हुआ हमको 5, नहीं हाँ ये दिया हुआ हमको 5, ये दिया हुआ हमको 11, और 2x निकाल, x होता है हमारा बोट स्ट्रीम, तो अगर बोट निकालनी होगी तो 11 5 16 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 16 आ गया। x की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8, उसने पूछा हमको, और अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ये होती है धारा की गति, धारा की स्पीड आ गई। ये हमारा आंसर, ये हमसे पूछा नहीं था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है। प्रतिदिन वह अपने गंतव्य स्थान पर शाम के 4-5 बजे पहुंच जाता है, और वह उसी एक दिन उसने 2 घंटे की दूरी देरी से चलना आरम्भ किया, लेकिन फिर भी वह शाम के 5 बजे ही पहुंच गया। उसे अपनी चाल में कितनी % वृद्धि की, ठीक है। तो अब बता देते हैं हम कितनी % वृद्धि करी उसने, ताकि वो फिर भी 2 घंटे देरी से चला, लेकिन फिर भी वो 5 बजे पहुंच गया, ठीक है। देखते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस थी इसकी 360 किलोमीटर की, और स्पीड थी उसकी कितनी, स्पीड चल रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि डेली इसको टाइम जो लग रहा था वो लगा 360 बटे में 30, यानी कि 12 घंटे। 12 घंटे उसको डेली लग रहे थे, समझ में आ गया। अब 12 घंटे उसको डेली लग रहे थे, मान लेते हैं 12 घंटे डेली, यानी कि अभी यहाँ पे 5 बजे पहुँच जाता था, ठीक है, 5 बजे 0 बजे, और 12 घंटे रहता है, यानी सुबह के वो 5 बजे चलता और शाम के वो 5 बजे पहुँच जाता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो 2 घंटे देरी से चला, ठीक है। अब देरी से चला यानी कि तो 30 किलोमीटर यहाँ हो गया था, और ये 12 हमारे पास 12 घंटे आ गए थे। अब वो क्या कहता है कि 2 घंटे देरी से चला हुआ वो, अब 2 घंटे देरी से चला है, लेकिन फिर भी उसने जो 12 घंटे की जो डिस्टेंस थी उसे उसने कवर कर दिया, यानी कि वो 2 घंटे लेट चला, ठीक है, 2 घंटे लेट हुआ, लेकिन फिर भी उसने जो 12 घंटे की डिस्टेंस थी उसने उसको कवर कर दिया। तो यहाँ पे जो उसको टाइम लगेगा 12 - 2, यानी कि अब उसने वो डिस्टेंस को 10 घंटे में ट्रैवल कराया, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे लेट चला लेकिन फिर भी उसने डिस्टेंस को ट्रैवल कर दिया पूरा, तो यानी कि अब उसको लगे 10 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास ये, और अब लगे हैं टाइम कितना 10 घंटे का,
तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहले हो गया जो स्टार्टिंग में गया था वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 2 घंटे लेट होने के बाद भी उसने 12 घंटे की डिस्टेंस जो है अब उसने 10 घंटे में ट्रैवल कर दी। तभी तो उसको 12 घंटे, टोटल 12 घंटे लगेंगे ना। तो 2 घंटे लेट हुआ और 10 घंटे में उसने अपनी स्पीड बढ़ा के क्या किया, पूरी डिस्टेंस को कवर कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया 36 किलोमीटर। तो पहले स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, अब आई 36। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 6 का इंक्रीमेंट होगा कितने पे, 30 पे। वहाँ में 100 जीरो से 0, 3 से कटा 2 पे, यानी कि उसने 20% की जो स्पीड है उसने 20% की इंक्रीज़ कर दी थी। वही हमारे पास आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई हो टाइम स्पीड डिस्टेंस की, अगर क्वेश्चन अगर आप और भी चाहते हो ऐसी मज़ेदार ट्रिक के साथ, तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।